हेलो दोस्तों, सुपर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दृष्टि के क्विक बुक से हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें पढ़ना है हमें राज्य का संघ, राज्यों का पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, और यह देशी रियासतों का एकीकरण, मूल संविधान, 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, राज्य पुनर्गठन आयोग, धैर्य आयोग, फजल अली आयोग, 1956 के बाद बने नए राज्य का संसाधित प्रदेश वितरण, भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता, और कुछ प्रश्न अभ्यास हैं। तो इसको हम एक अलग वीडियो में पॉलिटी का क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वो अलग से देखेंगे। तो आइए देखते हैं संघ का, राज्यों का संघ। संवैधानिक उपन, भारत का जो भाग 1 है, भारतीय संविधान का भाग 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 देखते हैं। तो अनुच्छेद में 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ये हुबहू शब्द है, इसमें कोई मॉडिफाइड नहीं करना है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य का उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। पहला है क राज्य के क्षेत्र, फिर ख में है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और ग है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। तो ये नोट में है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी एग्जाम में हुबहू पूछ लिया जाता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। अभी हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 1 था, जिसमें ये लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। फिर आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो हम देखेंगे कि एक हो गया भारत क्षेत्र, जैसे कि मैं इस साइड में बना दे रही हूँ, ये हमारा भारत हो गया। मुझे उतना ड्राइंग नहीं आती है, पर ठीक है, आप इस देख लेना। तो ये भारत हो गया। तो जो भी भारत से, जैसे यहाँ पे सिक्किम है, तो जो भी बाहर से क्षेत्र अर्जित, ये जैसे सिक्किम को बाहर से अर्जित किया गया है, पहले यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन था, तो ये जो बाहर से बाहरी क्षेत्र भारत में शामिल किए जाएंगे, जो भी, वो आर्टिकल 2 के तहत प्रवेश किया जाएगा उनका। ठीक है, तो देखते हैं, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और द्वितीय है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से जो पहले से ही विद्यमान हैं, दूसरे उन राज्यों से संबंधित जो पहले से स्थापित हैं किंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 2 का सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। ठीक है, फिर देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति।
आर्टिकल 3 देखते हैं। तो आर्टिकल 3 में जो मतलब बोला गया है, किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग कर दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के विभागों को मिलाकर या किसी राज्य को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो आइए आर्टिकल हम 2 को आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। जैसे ये भारत है, ठीक है, तो ये भारत के अंदर जो भी परिवर्तन होंगे, जैसे कोई अलग जिला बना दिया गया, सीमा में परिवर्तन किया गया, ये निर्धारित किया गया कि ये इस जिला का सीमा यहाँ तक होगा, ये जिला यहाँ तक हो गई, ये सब, तो जो भी इसमें इंटरनल बदलाव होगा, अंदर होगा, वो आर्टिकल 3 में होगा। ठीक है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 4। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नए परिवर्तनों के। अनुच्छेद 3 संविधान संशोधन अधिनियम 360 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको मैं ऐसे समझा दे रही हूँ, भाषा से आपको नहीं शायद समझ में आएगी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे, मतलब नए राज्यों को मिलाया जाएगा या मतलब कोई जिले का नाम बदला जाएगा या सीमा में परिवर्तन होगा, कोई भी कुछ भी होगा राज्य के अंदर, तो ये सब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि 36वें संविधान संशोधन आपने ऊपर बताया कि संशोधन 1975 में संघ में शामिल कर गया, तो ये मतलब सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, सिक्किम को इसके तहत विशेष प्रावधान दिया गया है, इसलिए इसको लिखा गया है। तो यहाँ आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नोट, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नोट देखते हैं। शर्तें, संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र में उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है, तो वो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये देख लीजिएगा, राष्ट्रपति विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अब देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था। एक था ब्रिटिश भारत और सेकंड था देशी रियासत। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 3 रियासतें हैं इसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला, वो भारत में सम्मिलित हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा स्वतंत्र रहें। तो आइए देखते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत, तो ये बता दें आपको, जूनागढ़ को जो उसको जनमत संग्रह से मिलाया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, और इसी के लिए मिशन अपोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। फिर जो जम्मू कश्मीर है, इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बनाया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जूनागढ़ जो कि तो देखिए, जूनागढ़ गुजरात में
और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना, और जम्मू कश्मीर ये राज्य बता दिए आपको। और आगे देखते हैं, मूल संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण। तो 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया, भाग क, ख, ग, भाग घ तक। वर्तमान में ये निरस्त हैं। जो भाग 7 है वो भाग संविधान का भाग 7 है, वो वर्तमान में निरस्त है, जिसमें यही क, ख, ग के ग्रुप के राज्यों का उल्लेख था। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अपने स्तर पे इसे देख लीजिएगा, अगर देखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं और नहीं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। ये 2 वर्ग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र थे। तो ये जो 1953 का ये आयोग था, वो अपनी रिपोर्ट यहाँ देख लीजिए। ये पेन क्यों नहीं, ये जो 53 में ये गठित किया गया, 55 में अपना रिपोर्ट सौंपा और इसी के आधार पे 7वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये जो किया गया, तो इसने राज्य को और जो संघ राज्य क्षेत्र थे, यूनियन टेरिटरी, इसको 2 वर्गों में रखा। तो संघ राज्य क्षेत्र आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले भाग क, घ और घ के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। आगे चलकर इसमें कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्र जैसे पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में आपको पता हो कि जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, तो फिर वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी वहाँ बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो आप अपने स्तर पे इसको, यहाँ मैंने पेन से उसे बना दिया है, देख लीजिएगा। ये है विभिन्न राज्यों के राजधानियों में नाम परिवर्तन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ हम क्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग में धर आयोग। ठीक है, जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा रखने की अनुशंसा की। तो आप एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि ये जो एस.के. धर थे, इन्होंने भी भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। इसने भी प्रशासनिक सुविधा को ही महत्व दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहरा गया। इससे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहरा गया एवं दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित किया गई। इसे JBP समिति भी कहते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट वर्ड उठा करके JBP समिति इसको कहा जाता है। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया, मतलब कहिए तो अस्वीकार ही कर दिया गया। परंतु 1953 में एक कांग्रेसी नेता श्री रामुलु का निधन हो जाता है, जिससे कि क्योंकि ये नेता थे जो भाषाई के आधार पर राज्य के गठन का मांग कर रहे थे,
और इनकी मृत्यु हो जाती है तो अचानक आंदोलन जो होता है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का, वो बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, तो इस कह रहे परंतु 1953 में पटाभी राममनोहर कांग्रेसी नेता का निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पे, तो ये देख लीजिए मद्रास को, देखिए ये मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो ये तेलुगु भाषी राज्य था, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया। ये को भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फजल अली आयोग देखते हैं। दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग ने अन्य दो सदस्य में से एक थे एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। लेकिन मतलब ये भी आप ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एम पडिक्कर और एन कुंजरू थे, इस आयोग ने भी 1955 में रिपोर्ट पेश की थी। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो गया। तो आप देख लीजिएगा, अगर पहले से क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कितने राज्यों का गठन हुआ, तो 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन हुआ। ठीक है, और आइए देखते हैं 1956 के बाद बने नए राज्य और संघ शासित प्रदेश का विवरण। छोटा सा देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बम्बई से टूट करके अलग हुए 2 राज्य। दादर एवं नागर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा इस पे पुर्तगालियों का शासन था। गोवा, दमन और दीव 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, लेकिन 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया गोवा को। 1962 में इसको एक यूटीजी बनाया गया था। फिर है पौंडीचेरी, तो इसको 14वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 में यूटीज बना दिया गया। यहाँ पहले फ्रांसीसियों का शासन था। कराईकल, माहे और यमन को पौंडीचेरी माना गया। तो ये पौंडीचेरी है ना, इसमें 3 स्थान है और 3 जगह है ये। तो आइए हम बता देते हैं आपको कि यमन जो है आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है। ये आप याद रखिएगा। फिर है 16वां राज्य नागालैंड बना 1963 में। नागा पहाड़ी एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर। 17वां राज्य हरियाणा 1966 में बना, पंजाब से अलग हुआ। और नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 1966 में बना, पंजाब से अलग होकर के। पंजाब से अलग होकर के हरियाणा भी 66 में बना और चंडीगढ़ भी बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना 1971 में, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से पृथक होकर के। 19वां राज्य मणिपुर बना 1972 में, तो मणिपुर 19वां बना 1972 में। 20वां राज्य त्रिपुरा बना 1972 में। 21वां राज्य मेघालय बना। 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्त शासी प्रदेश 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां राज्य सिक्किम बना। 35वां संविधान संशोधन 74वां तथा 36वां संविधान संशोधन 1975। पूर्व में यहाँ पे मैंने बताया था चोग्याल वंश का शासन था। और नेक्स्ट है 23वां राज्य मिजोरम 1987 में बना। 24वां अरुणाचल प्रदेश 1987 में ये भी बना। और 25वां राज्य गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में बना। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना और 2002 में 1 नवंबर 2002 को पृथक होकर के मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। 27वां राज्य उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000।
28वां राज्य झारखंड है, जो 15 नवंबर 2002 को बिहार से अलग हुआ था। 29वां राज्य तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को बना। राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन, तो देखिए पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो से आपको एक भी क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।